हेलो एवरीवन। आज हमने जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का किया है अभी तक उस पर हम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये दो क्वेश्चंस बेसिक नहीं है, जैसे डायरेक्ट एफ इजिकल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, उसमें सबकी वैल्यू दी होती, एक की पूछी होती। वो क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला आपको आता है तो आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से लॉजिकल हैं। मतलब क्वेश्चंस फिजिक्स में हार्ड कब बनता है? जब क्वेश्चन हमें समझ में ना आए, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हो, और दूसरा जब एक से ज़्यादा चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया हो। तो ये थोड़ा सा ऐसा है, बट समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये दो क्वेश्चंस पहले आप पोज करके ट्राई करना, ये क्वेश्चन आप पोज करके पहले ट्राई करना और उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आप देखो, पहले आप द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो दिया हुआ है, और ये बोला हुआ है कि उन दोनों चार्ज जो आयंस हैं उस पर इक्वल चार्ज है। मतलब अगर हमने एक आयन पर चार्ज Q1, एक आयन पर चार्ज Q2, तो वो चार्ज कितना है? Q ले लेते हैं। क्यों? कि दोनों पर चार्ज सेम है, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q। बोला हुआ है इक्वल चार्जेस हैं दोनों आयंस पर। उनके बीच का जो डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना? 5 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻10 मीटर्स। ये हो गया डिस्टेंस। उनके बीच का फोर्स दिया हुआ है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। देखो इसमें बोला क्या है कि दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, उन दोनों आयंस का चार्ज इक्वल है, तो हमने क्यों मान लिया। उनके बीच का जो डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इतने डिस्टेंस पर इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो दिया हुआ है। इन्होंने पूछा क्या है कि उस आयंस में से पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैट के फर्स्ट लेक्चर में बताया था अच्छे से कि पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है, कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में कम होंगे, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होंगे, कुछ चले गए होंगे, तभी तो उस आयंस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। जैसे सोडियम पे +1 कब चार्ज आता है? जब उससे एक इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये बोल रहा है कि उन आयंस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उनका नंबर पूछा है। तो पहले हम F से क्या करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर से Q की वैल्यू निकाल लेंगे, और Q इज इक्वल टू NE से N की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई मीडियम बोला ही नहीं है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रखें? के इज इक्वल टू 1/4π होता है। तो मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन में मीडियम मेंशन नहीं किया हो तो उसको एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस कुछ भी मान सकते हो। और उसका के का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। तो वहाँ पर हम रख देंगे। तो हमें ये के, तो के है, ये क्या है? Q² हो जाएगा, नीचे R², इधर फोर्स। तो हमें Q² ही तो निकालना है। तब हम वैल्यू रखते हैं Q²। F की वैल्यू कितनी है? 3.7 × 10⁻⁻9 न्यूटन, इंटू डिस्टेंस कितना है? 5 × 10⁻⁻10, 5 × 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे R का स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹। क्यों? क्योंकि मीडियम मेंशन नहीं किया है, तो हमने मीडियम को क्या मान लिया? एयर। और एयर के लिए के की वैल्यू कितनी हो जाती है? 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ से आप जब ये सॉल्व करोगे तो क्यू की वैल्यू आएगी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। क्यू की वैल्यू आ जाएगी। जब आप सॉल्व करोगे Q² की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू इतनी आ जाएगी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्यू की वैल्यू आ गई। हमें पूछा क्या है? क्यू, कि उस पर चार्ज कितना? नहीं, पूछा है कि उस आयंस में से इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर निकले हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने मिसिंग हैं। तो Q मिल गया। तो अब हमें एक सिंपल फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू NE होता है। क्यों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा E के
इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, 1e 2e 3e 4e फ्रैक्शन में नहीं। तो ये हमें क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से ये फॉर्मूला मिला था। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n क्या हो जाएगा, q/e। q कितना है हमने जो फाइंड किया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइडेड बाई e कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो ये कट कूलम से कूलम कट, कितना आएगा 2। तो आंसर क्या है हमारा 2। इसका आंसर हमें क्या आया, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ पहले कि दो पॉजिटिवली चार्ज आए थे, उन पर इक्वल चार्ज था, पॉजिटिव इक्वल चार्ज था, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, उनका फोर्स दिया हुआ है, सब कुछ मेंशन है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सभी ऐसा यूनिट में होने चाहिए। और उसके बाद हमने फोर्स से Q की वैल्यू निकाल ली और Q = NE से N की वैल्यू निकाल ली। इलेक्ट्रॉन पूछे थे कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है लेवल का है, तो इसे हमें अच्छे से देखना है। पहला क्या बोला हुआ है कि एक फ्री पीथ बॉल है, मतलब जिस पर एक 8 ग्राम का मास है, उसका मास 8 ग्राम दिया हुआ है और उस पर चार्ज है इतना। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको समझा देता हूँ है क्या। इसमें एक पीथ बॉल है ए, उसका मास दिया हुआ है, उसका चार्ज दिया हुआ है। उन्होंने क्या कहा है कि एक नीचे भी एक पीथ बॉल है बी नाम का, उस पर चार्ज कि वो फिक्स्ड है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, ऊपर ए नीचे बी। तो ऊपर वाला जो मास है 8 ग्राम वो क्या आएगा, नीचे आना चाहेगा, क्योंकि मास की वजह से mg फोर्स लगेगा, नीचे आना चाहेगा। लेकिन इन्होंने बोला है कि ये जो नीचे वाले चार्ज है उस पर हम कितना चार्ज डालें कि ये जो ए वाला बॉल है वो स्टेशनरी रह जाए, मतलब मूव ना करे, ये बोला हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, अ फ्री पीथ बॉल ए ऑफ मास 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻8 न्यूटन। अब यहाँ पर एक पीथ बॉल है ए जिसका मास कितना है 8 ग्राम, चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, ये चार्ज है, ये मास है पीथ बॉल ए। उन्होंने बोला है व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड, नेचर भी पूछा और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पीथ बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बेलो द फॉर्मर बॉल। इस ए ये जो पीथ बॉल है उसके नीचे एक पीथ बॉल बी रखना है, कितना 5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स, इससे 5 सेंटीमीटर नीचे रखना है। अब बोला है कि इस पर हम कितना चार्ज डालें, कौन से नेचर, नेचर मतलब पॉजिटिव डालें कि नेगेटिव डालें, मैग्नीट्यूड कितना होगा कि ये जो ऊपर वाला चार्ज है जिसको हमने फिक्स्ड नहीं किया, ये तो फिक्स्ड है, फिक्स किया हुआ है, लिखा है फिक्स्ड, मतलब ये हिल नहीं सकता। तो इस पर हम कितना चार्ज डालें कि इस बॉल को वहीं पे रोक दे, हवा में ही। जैसे एक बॉल हमने बी वाला नीचे पकड़ा है, ए वाले को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़े, ऊपर ही रुक जाए, इसकी वजह से। कैसे हो सकता है, ये मैजिक जैसा लग रहा है? नहीं, क्यों, देखो इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, कौन सा, mg, मास है तो mg नीचे की तरफ, तो ये फोर्स उसको क्या कहाँ लाना चाहेगा, नीचे। तो इसको स्टेशनरी रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी मैग्नीट्यूड का एक फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। और ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं तो ये दोनों फोर्स आपस में लगाएंगे कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मान लो ये एक ऊपर फोर्स लगा रहा है F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाएं तो ये चार्ज वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 और इनिशियल स्पीड तो 0 था, तो बॉडी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो हमें इसको इससे इक्वलाइज करना है। तो Fe जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पर लगेगा, ये इस पर लगाएगा, वो किसके इक्वल होना चाहिए, mg के। F कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 हमें दिया हुआ है, इसका Q2 फाइंड करना है।
अब हमें नेचर तो पता चल गया, हम नेगेटिव नहीं ले सकते, नेगेटिव लेते तो ये तो फोर्स नीचे की तरफ लगाता ना, अट्रैक्टिव फोर्स, तो और तेजी से नीचे आता वो। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इसका चार्ज पॉजिटिव रखा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो नेचर तो मैं पता है Q2 का पॉजिटिव ही होना चाहिए। मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल जाएगा, कैसे, देखो ये mg मास कितना है 8 ग्राम है, तो इसको kg में कन्वर्ट करेंगे, इंटू जी की वैल्यू मान लो 10 ले लेते हैं, k की वैल्यू हम 9 इंटू 10 की पावर 9 ले लेते हैं। मीडियम मेंशन नहीं किया हुआ है, या एयर हो, फ्री स्पेस, वैक्यूम, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 लेना है। Q1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, डिवाइडेड बाई उनके बीच का यहाँ पर Q2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और इसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 8 इंटू 10 की पावर -3 से यहाँ कितना हो जाएगा -2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी 4.3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ये Q2 की वैल्यू है। हमें यही पूछा था मैग्नीट्यूड कितना रखें और उसका नेचर कैसा होगा कि वो ऊपर वाला बॉल ऊपर ही रह जाए। क्वेश्चन क्या था कि एक पिथ बॉल है A और नीचे एक पिथ बॉल है B। इस A पिथ बॉल को अब ऊपर हवा में रख दोगे, कोई भी चीज़ यहाँ रख दूंगा, अगर ये मारकर यहाँ रख दिया तो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मास की वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और नीचे आएगा। तो पिथ बॉल नीचे आना चाहेगा, तो नीचे एक पिथ बॉल रख दिया B, उस पर हम कितना चार्ज डालेंगे पूछा है कि इसको यहीं पे रोक दे हवा में, तो ये mg के इक्वल अगर एक फोर्स ऊपर लगा दे वो, और ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए तो इस पर नेट फोर्स 0, तो वो चार्ज वहीं का वहीं रह जाएगा। तो हमने f को mg से इक्वल कर दिया और यहाँ से हमने q की वैल्यू निकाल ली। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद भी अभी हम क्वेश्चन से देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, फिर इसके बाद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरुआत करेंगे, तो सारी चीज़ डेरिवेशन देखेंगे एंड सो ऑन। तो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।